दोस्तों, एक दिन पहले बिहार विधानसभा में क्या हुआ यह हर किसी ने देखा। हर किसी ने देखा कि किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, चार दफा विजय सिन्हा को बेइज्जत किया गया। बेइज्जत क्या, लताड़ पड़ी उनकी हरकतों की वजह से। लेकिन अब हालत यह नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में जबरदस्त बगावत देखी जा रही है। अब तक बगावत का मतलब सिर्फ आलोचना होती थी, आलोचना करने पर कहा जाता था ये बागी। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड का सांसद ये खुल्लम खुल्ला कह दे कि लोकसभा का चुनाव फर्जी है, लोकसभा का चुनाव अवैध है, लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए, तो जी हां, साल 2024 का जो चुनाव लोकसभा का हुआ उसे लेकर जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने एक बहुत बड़ा बात कह डाली है, जिसने बता दिया है कि जेडीयू अब ज्यादा दिन अस्तित्व में रहे तो बहुत बड़ी बात है। न केवल जेडीयू के सांसद बल्कि जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक जो नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने भी ताल ठोक दी है। जिस मसले पर नीतीश कुमार शांत चल रहे हैं, बीजेपी राहत की सांस लेकर बैठी है, उसी मसले पर तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू के सांसद और विधायक खड़े हो गए। यानी सरकार पलट जाए कब कुछ पता नहीं है। आज बहुत बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि 24 घंटे में कैसे तेजस्वी यादव ने वो खेल कर दिया जिसकी कोशिश पिछले 1-1.5 साल से लगातार बीजेपी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, आपको पता है जब से सत्ता में आए उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा है, कैसे भी करके जेडीयू को खत्म किया जाए और जेडीयू के जितने भी नेता हैं, नेता का मतलब विधायक और सांसद हैं, उन्हें अपने साथ ले आए। अलग अलग खेल चल ही रहे हैं, बीच बीच में खबरें भी आती हैं। अभी हाल ही में एक नेता ने पार्टी छोड़ी और कह दिया कि मैं तो जेडीयू छोड़ रहा हूं लेकिन एनडीए में रहूंगा, यानी वो बीजेपी में जा रहे हैं। स्पष्ट है, बात डील हो गई है। लेकिन जो काम धीरे धीरे किया जा रहा था वो अब बड़ी तेज रफ्तार से एक झटके में तेजस्वी यादव ने कर दिया। और ऐसे नहीं कि आपने काम से करके दिखाया है, क्योंकि अब जेडीयू के सांसद और विधायकों ने एक सुर में कह दिया है कि हां, जो तेजस्वी यादव ने कहा वो ठीक है, और अगर वाकई जो मुद्दा उठाया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से वो गलत है तो अभी फौरन ही लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ उसे रद्द करिए, उसे अवैध करार दीजिए। जरा मैं दिखाता हूं खबर क्या है, पहले जरा इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं आप। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात इन्होंने कह दी है। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि आखिरकार बने ही क्यों है। ये गिरधारी यादव है, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद है। दिल्ली में मौजूद थे जब संसद सत्र चल रहा था। अचानक से एसआईआर को लेकर सवाल किया गया। एसआईआर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब एसआईआर हो रही थी उस समय तेजस्वी यादव समेत समूचे विपक्ष ने एक सवाल उठाया। जब थोड़े ही दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो आखिरकार ये कराने की अभी जरूरत क्या? अगर इतना ही चुनाव आयोग को जल्दबाजी थी और जरूरत थी तो बिहार विधानसभा चुनाव से 1-1.5 साल पहले कराया जाता, जिससे आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता। लेकिन नहीं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी आया था कि उन्होंने इस प्रक्रिया को रोका नहीं, लेकिन कई सवाल भी चुनाव आयोग से पूछे थे जिनको लगातार सबमिट करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी हाल ही में बताया गया 51 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम हटा दिया गया है, यानी उनके पास कागज पत्तर इनको नहीं मिल पाए, इसलिए उनका नाम हटाया गया है। अब सोचिए, वही मतदाताओं ने वोट का कास्ट किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो तब अवेलेबल थे, मतलब कि तब वो वैध हुआ करते थे, उनका वोट बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में हार करीब देखकर क्या ये सब चीजें की जा रही हैं? अब खुद ही उन्होंने कहा तुगलकी फरमान। ये जेडीयू के सांसद है, बार बार बता रहा हूं, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद है, बार बार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने कहा ये तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा ये जानकारी नहीं है इलेक्शन कमीशन को कैसे क्या कराया जाता है। मतलब भगदड़ जैसे हालात है, कौन कहां से कितने कागज इकट्ठा करे। एक सांसद होने के नाते इन्हें ये खुद बता रहे हैं कि 10 दिन बीत गए, मुझे 10 दिन लगे मुझे कागज इकट्ठा करने में। एक गरीब परिवार, बिहार में जो पढ़ा लिखा नहीं है वो परिवार कहां से लाएगा, कितने चक्कर काटेगा, काम दाम छोड़कर बैठ जाए सिर्फ चुनाव आयोग की हरकतों की वजह से।
क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए, तो ये नहीं हो सकता ना। अच्छा, मसला सिर्फ यहां तक होता तो बात अलग है। एक और विधायक ने मोर्चा खोला, वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए इन्होंने क्या बताया। एसआईआर पर नीतीश कुमार की पार्टी में फूट, जेडीयू के इस विधायक का भी मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, आज से की खबर है, बिहार के गरीबों को मुसीबत में डाल रही एसआईआर, जेडीयू सांसद ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। अच्छा, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए वो बात अलग है, लेकिन इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अभी जो बयान मैंने आपको सुनाया वो तो सुनाया। इसके अलावा क्या कहा उन्होंने कहा कि मुझे खुद 10-12 दिन लग गए इस पूरे घटनाक्रम में लाने के लिए। देखिए, इसमें एनडीटीवी की खबर भी निकल कर आई। एनडीटीवी की खबर ने कहा, ऐसे तो लोकसभा चुनाव भी अवैध है। बांका से सांसद ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, गिरधारी यादव नहीं, लोकसभा में इसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव हुआ था। यही बात तो विपक्ष कह रहा है, इसलिए इसी सूची से विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव फर्जी मतदाता सूची के आधार पर हुआ तो उनका चुनाव भी अवैध है, और अगर ऐसा है तो वे इस्तीफा देने को तैयार है। अब आप सुन लीजिए, इस हद तक पहुंच गए। आप क्या समझ रहे हैं? मतलब ये मजाक बनाकर रखा है। नीतीश कुमार को तो दिख रहा है कि वो आखिरी उस पर चल रहे पायदान पर, वो खड़े हुए हैं ऐसी जगह पर जहां पर उनकी पार्टी के सांसद, उनके विधायक उन्हें पसंद नहीं कर रहे उनकी हरकतों की वजह से। कभी इधर उछल के कूद जाएंगे, कभी इधर पहुंच जाएंगे, कभी इधर पहुंच जाएंगे, कभी उधर पहुंच जाएंगे। उनके विधायक और सांसद जानते हैं कि जब हम जनता के सामने जाएंगे तो कहा जाएगा नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं, और वो हार जाएंगे चुनाव। इसलिए उनके सांसद और जो विधायक है वो स्पष्ट रहना चाहते हैं कि उनका अपनी पार्टी के नेता से ज्यादा भरोसा नहीं है उन पर। लेकिन नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए कि सांसद विधायक उन पर भरोसा नहीं कर रहे। इन्हीं 12 सांसद और विधायकों की बदौलत अगर उपराष्ट्रपति का पद मिल रहा है तो चुपचाप उसे पकड़ लेना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार शांति के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन सांसदों को, इन विधायकों को तो राजनीति करनी है। इन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बेवकूफ है। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यवहारिक ज्ञान ना होना क्या होता है, जिसमें ज्ञान नहीं है और जबरदस्ती थोपा जा रहा हो तो कहा जाएगा बेवकूफी वाली हरकतें मत करो, आपको जानकारी नहीं है, कहा जाता है। तो वही बेवकूफ बता दिया गया इलेक्शन कमीशन को। और कौन कह रहे हैं? जेडीयू के सांसद कह रहे हैं, और तो और चुनाव रद्द करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एसआईआर पर नीतीश कुमार की पार्टी में फूट, जेडीयू के इस विधायक ने ये क्या कह दिया, नाम कटेगा तो बताया गया कि विपक्षी दल इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में से भी एक बड़ा बयान आया। जेडीयू के विधायक है संजीव सिंह, उन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एसआईआर को लेकर हो रही समस्या का जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा, सवाल उठना लाजमी है। एक मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 6 महीने तक छुट्टी नहीं काम करना है, वो वोटर हैं यहां के, तो उनका नाम कटेगा तो ये तो बहुत दुखद है जी। संजीव सिंह ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं उनका नाम न कटे। वे विश्वास दिलाना होगा, तब मुद्दा शांत होगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई घुसपैठिया नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि थोड़ी बहुत तो दिक्कत है ही। कैसे दिक्कत नहीं है? उन्होंने बता दिया दिक्कत तो हो रही है। जिसे नकार रहा था चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग के स्तर को सुनकर खुश हो रही थी बीजेपी, जेडीयू ने साथ रखी, जेडीयू के नीतीश कुमार ने साथ रखी थी चुप्पी, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है कि तेजस्वी ने जो कहा वो वाकई सच है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। नमस्कार।